चलिए आइए देखते हैं, कुछ सवाल दिए हुए हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 6075 मतलब 6075 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। दूसरा क्वेश्चन क्या है? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 9408 में भाग देने से भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। ये पहला और दूसरा क्वेश्चन ये बहुत सारे कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं और ये कक्षा 8 के क्वेश्चन हैं ये। लेकिन ये टीटी है, बीएड है, सीटेट है और बैंकिंग है, रेलवे है, सभी में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो और तीसरा क्वेश्चन दिया है, ज्ञात कीजिए कि क्या 360 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या बताना है कि क्या 360 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो सबसे पहले ये जानिए कि पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है। जैसे हम 4 × 4 क्या आ गया 16, 5 × 5 क्या आ गया 25। तो ये सारी संख्याएं एक ही संख्या के 2 बार गुणा करने से आई हैं। तो 16, 25 ये सब सारी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। वही पूछ रहा है क्वेश्चन कि क्या 360 पूर्ण वर्ग है। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 हल करते हैं, उसके बाद में पहला और दूसरा हल करेंगे। तो 360 का हम क्या करेंगे कि अभाज्य गुणनखंड पहले निकाल लेंगे। तो 360 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 से जाएगा, ये 2 से गया तो आपका आ जाएगा 180, फिर ये 2 से गया 90, फिर ये 2 से गया 45, फिर ये 3 से गया 15, फिर ये 3 से गया 5। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि 360 का अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ। 360 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5। अब इसमें हम देख लेते हैं कि जोड़ा कितना बन रहा है। 2 का जोड़ा यहाँ बन रहा है, इस 3 का जोड़ा बन रहा है, और ये 2 का जोड़ा नहीं है, ना इस 5 का जोड़ा है। मतलब क्या हुआ कि ये संख्या है 2 × 2 × 3 × 3 और यहाँ पर आ गया 2 × 5। तो इसमें 2 और 5 का जोड़ा नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्या जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या वही होती है जिसमें प्रत्येक अभाज्य खंडों के 2-2 जोड़े हों। अब इसमें 2 और 5 के जोड़े नहीं हैं, इसलिए ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो हम लिख देंगे कि इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, जो हम बोल दिए वही है कि 2 और 5 के जोड़े नहीं हैं, इसलिए 360 जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इस तरीके से हम समझ लेंगे और हल करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 6075 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो अब इसमें हम सबसे पहले 6075 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 5 लिखा है इसलिए 5 से ही शुरू करते हैं। 5 × 5 और यहाँ 5 × 2 = 10, फिर 5 × 5 = 25, फिर 5 से जाएगा 5 × 2 = 10, फिर यहाँ 2 बचा, 5 × 4 = 20, 5 × 3 = 15, फिर किससे जाएगा ये जाएगा 3 से ले जाइए, 3 × 8 = 24, 3 × 9 = 3, फिर 3 से जाएगा ये यहाँ आ गया 27, फिर 3 से जाएगा ये यहाँ आ गया 9, फिर 3 से जाएगा
यहाँ आ जाएगा आपका 3, फिर 3 से जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1। तो क्या देखते हैं, 6075 का अभाज्य गुणनखंड। अब इसमें आप वैसे भी देख करके बता सकते हैं, जो कमी होगी उसी से हम गुणा कर देंगे, बस ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। यहाँ डायरेक्ट देख करके भी बता सकते हैं, 5 का जोड़ा है, 3 का जोड़ा है, इस 3 का जोड़ा है, ये 3 एक ही है, सिंगल है, तो इसका जोड़ा बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, 3 से। तो 3 से जैसे इसमें गुणा कर देंगे ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। वह हल करने के लिए इसको कर देंगे कितने का अभाज्य गुणनखंड, क्या हो गया, 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 3। तो 3 का जोड़ा नहीं है, तो इसलिए लिख देंगे कि 3 से गुणा करने पर संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। अब यही पूछते किससे भाग दे दें कि संख्या पूर्ण वर्ग हो जाती, तो यही 3 फिर बच के आ रहा है, इसी 3 से भाग दे देते, संख्या पूर्ण वर्ग हो जाती। गुणा करने को बोलेंगे तब भी जोड़ा उसी से गुणा करेंगे, भाग करने को बोलेंगे तो जो बचा रहेगा उसी से भाग दे देंगे। वही सवाल क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि इतने में भाग देने से भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए, वही छोटी संख्या बताइए। तो लिखा है, ये लिखा है 9408, इसको हम 2 से ले जाएंगे, कितना आएगा, 2 चौका 8, 2 सते 14, फिर 0 4, फिर 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 3 6, 3 आएगा यहाँ, 2 पंचे 10, फिर 2 आ जाएगा, फिर 2 से गया, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सते 14, 2 छक 12, फिर 2 से गया, जब तक यहाँ सम संख्या लिखा रहेगा हम 2 से काटते रहेंगे, फिर 2 पंचे 10, फिर 2 8 16 और फिर 2 8 16, फिर 2 से गया, फिर 2 दूनी 4, फिर यहाँ 2 आएगा, 2 दूनी 4, 2 आएगा 2, और यहाँ आ गया 18, तो 2 9 18 और 2 चौका 8, फिर किससे गया, फिर 2 से गया, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 चौका 8 और 2 सते 14, 2 सते 14 आ गया। फिर ये किससे जाएगा, 7 से जा रहा है, एकदम दिख रहा है, तो 7 से ले जाओ, चाहे 3 से ले जाओ, 3 से ले जाओ, 3 से जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 3 चौका 12 और 3 9 27, फिर 7 से गया, फिर ये 7 से 7 7 49, फिर 7 से गया, फिर इस तरीके से आएगा। तो क्या देख रहे हैं, आ गया 9408 का अभाज्य गुणनखंड। इसका जो अभाज्य गुणनखंड आया वो क्या आया, देखिए इसमें सीधा स्पष्ट है, 2 इसका जोड़ा बना, इसका जोड़ा बना, इसका जोड़ा बना, इसका जोड़ा बना, 3 इसमें एक्स्ट्रा है, 3 का जोड़ा नहीं है इसमें। अब पूछ रहा है किससे भाग दे दें कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए, तो 3 इसमें ज़्यादा है तो 3 से भाग दे देंगे, ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो 9408 का अभाज्य गुणनखंड क्या लिख देंगे, 2 गुणे 2, फिर 2 गुणे 2, फिर 2 गुणे 2, फिर है 7 गुणे 7 लिख दिया हूँ, और फिर बचा 3, तो 3 का जोड़ा नहीं है, इसलिए 3 से भाग देने पर संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। इस तरीके से हम बहुत ही सरलता से इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं।